नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे मीठी सेवियां। तो शुरू करते हैं। मीठी सेवियां भारतीय रसोई की उन पारंपरिक मिठाइयों में से एक है जिसका नाम सुनते ही त्योहारों, खुशियों और घर की गर्माहट की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि भावना से जुड़ा हुआ स्वाद है जो ईद, दिवाली, शादी ब्याह या किसी खास मौके पर पूरे परिवार को एक साथ बैठने का बहाना देता है और जिसकी खुशबू रसोई से निकलकर पूरे घर में मिठास घोल देती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग नामों और हल्के फुल्के बदलावों के साथ बनाया जाता है। कहीं इसे शीर खुरमा कहा जाता है तो कहीं सादी मीठी सेवियां, लेकिन भावना एक ही रहती है कि कुछ ऐसा बने जो दिल को सुकून दे और बचपन की यादों को ताज़ा कर दे। यह व्यंजन सादगी और स्वाद का अद्भुत मेल है जिसमें थोड़ी सी मेहनत और सही संतुलन के साथ ऐसा परिणाम मिलता है कि हर उम्र के लोग इसे पसंद करते हैं। मीठी सेवियां बनाने की परंपरा सदियों पुरानी मानी जाती है और इसका संबंध खास तौर पर मुगलई और उत्तर भारतीय खान पान से जोड़ा जाता है, जहां दूध, घी और मेवों का प्रयोग समृद्धि और उत्सव का प्रतीक माना जाता था। पहले के समय में सेवियां हाथ से बनाई जाती थी, पतली पतली धारियों के रूप में, जिन्हें सुखाकर रखा जाता था और किसी खास दिन ही पकाया जाता था, क्योंकि तब मिठाइयाँ रोजमर्रा की चीज नहीं थी बल्कि खास मौकों की पहचान हुआ करती थी। समय के साथ बाजार में सेवियों के कई प्रकार उपलब्ध हो गए, जैसे पतली सेवियां, मोटी सेवियां, भुनी हुई सेवियां और इंस्टेंट सेवियां इत्यादि। लेकिन घर में बनाई गई मीठी सेवियां का स्वाद आज भी सबसे अलग और आत्मीय माना जाता है। जब बात मीठी सेवियां बनाने की आती है तो इसकी आत्मा मानी जाती है सही घी और सही आंच, क्योंकि घी में सेवियों को हल्का सा भूनना ही उस खुशबू और स्वाद की नींव रखता है जो बाद में दूध और चीनी के साथ मिलकर एक यादगार मिठाई में बदल जाती है। सेवियों को भूनते समय उनका रंग हल्का सुनहरा होना चाहिए, ना ज्यादा गहरा और ना ही कच्चा, क्योंकि ज्यादा भूनने पर कड़वाहट आ सकती है और कम भूनने पर वह कच्चापन स्वाद को बिगाड़ सकता है। यही वह पल होता है जहां रसोई में खड़े व्यक्ति का अनुभव काम आता है, क्योंकि आंच की हल्की सी भी गड़बड़ पूरे व्यंजन को प्रभावित कर सकती है। दूध का चयन भी मीठी सेवियों के स्वाद में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गाढ़ा और फुल क्रीम दूध सेवियों को वह मलाईदार बनावट देता है जो हर चम्मच के साथ मुंह में घुल जाती है। दूध को धीरे धीरे उबालते हुए सेवियों में मिलाया जाता है ताकि सेवियां अच्छे से पके और दूध का स्वाद उनमें समा जाए। इस प्रक्रिया में धैर्य बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तेज आंच पर पकाने से दूध फट भी सकता है या सेवियां सही से नरम नहीं हो पाती। यही कारण है कि मीठी सेवियां बनाना
सिर्फ एक रेसिपी फॉलो करना नहीं, बल्कि एक कला है जिसमें समय और मन दोनों की भागीदारी होती है। मिठास के लिए चीनी का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसमें गुड़ या शक्कर भी मिलाते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी देसी और गहरा हो जाता है। चीनी डालते समय यह ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है कि दूध और सेवियों के पक जाने के बाद ही चीनी डाली जाए, क्योंकि पहले से चीनी डालने पर दूध के सही से गाढ़ा होने में दिक्कत आ सकती है। इलायची की खुशबू मीठी सेवियों को एक खास पहचान देती है, जो पूरे व्यंजन को सुगंधित बना देती है और खाते समय एक अलग ही सुकून का एहसास कराती है। मेवों की बात करें तो काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता मीठी सेवियों में ना सिर्फ स्वाद बल्कि समृद्धि का भी प्रतीक माने जाते हैं। हल्के से घी में तले हुए ये मेवे जब सेवियों में मिलते हैं तो हर बाइट में एक अलग टेक्सचर और स्वाद का अनुभव देते हैं। कुछ लोग इसमें केसर भी डालते हैं, जिससे इसका रंग और खुशबू और भी आकर्षक हो जाती है, खासकर जब इसे किसी बड़े त्योहार या मेहमान के लिए बनाया जा रहा हो। ये छोटी छोटी चीजें ही मीठी सेवियों को साधारण से खास बना देती है। मीठी सेवियों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे मौसम और मौके के हिसाब से बदला जा सकता है। जैसे गर्मियों में इसे थोड़ा पतला और ठंडा करके परोसा जाता है, जबकि सर्दियों में इसे गाढ़ा और गर्मा गर्म खाना ज्यादा पसंद किया जाता है। कुछ लोग इसे दूध ज्यादा रखकर रबड़ी जैसी बनावट देते हैं, तो कुछ लोग हल्की और बहती हुई सेवियां पसंद करते हैं। यह लचीलापन ही इसे हर घर और हर स्वाद के अनुसार ढलने वाला व्यंजन बनाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि मीठी सेवियां सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने का एक जरिया भी है, क्योंकि जब कोई घर में सेवियां बनती हैं तो अपने आप सब लोग रसोई के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। कोई मेवे काट रहा होता है, तो कोई दूध देख रहा होता है और कोई बस खुशबू का आनंद ले रहा होता है खड़े खड़े। यही वे पल होते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं, और जब भी मीठी सेवियां का स्वाद लिया जाता है वही पल फिर से ताज़ा हो जाते हैं। आज के तेज रफ्तार जीवन में भले ही इंस्टेंट मिठाइयाँ और रेडीमेड डेजर्ट आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन मीठी सेवियों की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें जो अपनापन, परंपरा, भावनात्मक जुड़ाव है वह किसी पैकेट में बंद होकर नहीं आ सकता है। यह व्यंजन हमें याद दिलाता है कि असली स्वाद धैर्य और प्यार से बनता है, और शायद यही वजह है पीढ़ी दर पीढ़ी मीठी सेवियां हमारी रसोई और हमारी यादों का हिस्सा बनी हुई है। तो ये थी आज की वीडियो में मीठी सेवियों की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू, टेक केयर।